अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर। मुख्यमंत्री ने कल एटा में एक रैली के दौरान अलीगढ़ में ये बात कही कि अलीगढ़ और एटा में उन्होंने एक रैली करके कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को और देश को लूटा है। और सिर्फ वो यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा पहले मुगलों ने इस देश को लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद जो बाकी बचा वो सपा और कांग्रेस ने लूट लिया। मुख्यमंत्री ने तमाम इल्जामात लगाए हैं, विपक्ष में बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री के इस आरोपों का भयंकर प्रतिकार हो रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और यहाँ मुगलों का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मुगल के भारत का इतिहास अधूरा है और बिना मुगलों के आरोप के भारत की राजनीति अधूरी है। घूम फिर कर बात मुगलों पे आनी ही आनी है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एटा में एक जनसभा के दौरान बड़े भयंकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस देश को मुगलों ने लूटा, सच्चाई कही। फिर उन्होंने कहा इस देश को अंग्रेजों ने लूटा, सच्चाई कही। लेकिन फिर उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए कि इस देश को सपा और कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया, इस प्रदेश को लूट लिया, पहचान मिटा दी। मुख्यमंत्री के इन आरोपों को जैसे ही ये सार्वजनिक हुए, विपक्ष इसका भयंकर प्रतिकार कर रहा है। विपक्ष नाराज है और खपा है। वो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 8 साल के अपने शासन की दुर्व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई के मुद्दे को लेकर अपना ढकने के लिए विपक्ष पर इस तरह के वाहियात इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के पीछे बहनों भाइयों कितनी सच्चाई है? क्या उतने से पास्ट से जाके भारत की आज की वर्तमान राजनीति का मूल्यांकन होना चाहिए? और क्या पास्ट में हुई इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या मौजूदा पार्टियों पर इल्जाम सही हैं? ये इल्जाम एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से हैं, लिहाजा मामला ये गंभीर भी बनता है और इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। कोई भी विषय उठता है तो डिबेट की संकल्पना क्या होती है कि उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं, उसके जो राजनीतिक विमर्श हैं, वो आप तक पहुंचने चाहिए, आप दर्शक तक पहुंचने चाहिए। कोई इल्ज़ाम यूं ही हवा में न चला जाए, इसलिए डिबेट आयोजित की जाती हैं कि पक्ष विपक्ष तर्क सारे तरह के तथ्य सामने आए, तथ्य भी सामने आए, कथ्य भी सामने आए। डिबेट का तात्पर्य यही होता है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुगल एक अपरिहार्य अंग हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहन भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास में और राजनीति में बड़ा फर्क है। राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, अंतिम क्रिया नहीं की जाती, ताकि वक्त और ज़रूरत पर उन्हें बाहर निकाला जाए, इस्तेमाल किया जाए और वापस उनको रख दिया जाए। तो कभी अकबर आते हैं, कभी औरंगजेब सामने आता है, कभी हिंदुओं के राजा सामने आते हैं। अब मुगल और अंग्रेज एक साथ आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश को लूटने में अंग्रेजों की जो भूमिका रही है वो सबसे ज्यादा गंभीर रही है। इस देश से माल लूट कर अगर कोई ले गया तो अंग्रेज ले गए। आज भी लंदन में चोरी का बाजार खुला है, जहां भारत की ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की चीजें लंदन के चोर बाजार में बिकती हैं। ये अंग्रेज यहां से चोरी करके ले गए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर जब लूटपाट के आरोप लगाते हैं तो एक सीरियस मामला हो जाता है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था और अपोजिशन का उस पर रिएक्शन क्या है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बनारस में जितने भी काम आप देख लीजिएगा, बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ कॉरिडोर,
गुजरात की कंपनी श्रवण पटेल अहमदाबाद, अयोध्या चले आइए, सारा काम, इवन जो प्रसाद भी है, जो दाना बिकता है, वो लाची दाना जिसको हम बोलते हैं, वो भी गुजरात की कंपनी बेच रही है। सारे टोल प्लाजा किसके हैं? सब गुजराती कंपनियां। सारे सड़क कौन बना रहा है? गुजरात के लोग बना रहे हैं। तो लूट कौन रहा है? संघ के लोग, संघ के संरक्षण में, और सारे के सारे गुजरात के व्यापारी लूट कर गुजरात ले जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो मुगलों तक पहुंच गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रदेश कहाँ जा रहा है इस पे नहीं है। अभी हमने सदन में भी एक मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार से संबंधित था, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी दिया। तो मुख्यमंत्री जी मूलभूत चीजों को भूल के सिर्फ मुगल कालीन उनको आरोप प्रत्यारोप की आदत है। आज प्रदेश में स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर जगह थाने की बात कर लें, चाहे तहसील की बात कर लें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर लें, चाहे बिजली विभाग की बात कर लें, हर आदमी परेशान है इनके इस सरकार में भ्रष्टाचार से। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और अशोक सिन्हा जी जाने माने स्कॉलर हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आसिम वकार सिन्हा साहब के खासे अच्छे दोस्त, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। चूंकि आरोप आज मुख्यमंत्री लगाया है, तो शुरुआत आज अपोजिशन के दोनों प्रवक्ताओं से करते हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट अपोजिशन लंबे समय तक वही रहे। आपने तो मुगलों और अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया है, ऐसा क्लेम हमारे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है कि योगी जी की अपनी पार्टी में बनती नहीं है। अगर बनती तो वो प्रधानमंत्री जी को मना करते कि जो लाल किले की प्राचीर से बार बार 15 अगस्त का भाषण देते हैं वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनको पता होना चाहिए किसने बनवाया। वो तो मुगलों ने बनवाया था। तो मुगल यहाँ पर आए थे और बस गए थे, और जो भी मॉन्यूमेंट, और बाहर से जो भी बड़ा अतिथि आता है उसको लेकर वो ताजमहल चले जाते हैं। अरे भाई साहब, हद हो गई किसी बात की। उनको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप किसी को ताजमहल मत भेजें, और आप लाल किले की प्राचीर से तो कतई भाषण मत दें। अब आते हैं अंग्रेजों पर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 250 साल 200 साल के अपने राज में अंग्रेजों ने खूब लूटा। लेकिन फिर योगी जी को लिखना चाहिए अपने जो थिंक टैंक है कि सावरकर की फोटो तुरंत हटा दी जाए। 60 रुपए पेंशन लेते थे, लूट का हिस्सा, मतलब जो अंग्रेजों की लूट थी उसका हिस्सा था, पेंशन ये भी लेते थे, मना करना चाहिए। और अंग्रेजों के साथ ये लगे रहे 1942 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर RSS से लेकर कि अंग्रेज भारत छोड़ के ना जाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बाकायदा गवर्नर को पत्र लिखा बंगाल के कि साहब ये जो 1942 का आंदोलन इसको कुचल देना चाहिए। तो अगर वो लुटेरे थे तो इनके जो पूर्वज थे उनको क्यों अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे कि साहब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। अब आते हैं आज की स्थिति पर। इनकी बात, इनके साथ एक दिक्कत है, ये 8 साल से सत्ता में है, दूसरा टर्म हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं बीच बीच में कि मैं मुख्यमंत्री हूं। ये ओन नहीं कर पाते। अरे साहब, 8 साल से आप सत्ता में हैं, अपनी सत्ता के बताओ, एक व्हाइट पेपर लेकर आओ, बताओ आपने 8 साल में क्या किया। लेकिन आप जैसे ही इनसे पूछेंगे साहब वो महंगाई, कहेंगे मुगल। आप कहेंगे बेरोजगारी, कहेंगे अंग्रेज। आप कहेंगे कि वो औरतों पर अत्याचार हो रहा है, कहेंगे नेहरू। उसका जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे नेहरू और से लेकर राहुल गांधी तक चले आएंगे। आप ओन कब करेंगे। तीसरी बात, मैं एक लिस्ट कुछ लोगों के नाम पढ़ रहा हूं और उस पर दरियाफ्त करिए। संजीव बलियान साहब, नंदकिशोर गुर्जर जी, दीनानाथ भास्कर जी, मोती सिंह जी, नूतन दुबे जी, श्याम प्रकाश जी, ये सारे भाजपा के लोग हैं। कुछ विधायक हैं, कुछ एक्स मिनिस्टर्स हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। इन सारे लोगों में खासियत है, इन लोगों ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए हैं। क्या इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं रह गया है? ये क्यों अपनी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, और योगी जी अपनी सरकार की तरफ पीछे ना देखकर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बचना चाह रहे हैं। अगर आपकी पार्टी ने लूटपाट नहीं की होती, मैं अपनी बात तो देश की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होता, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। योगी जी की गणित थोड़ी कमजोर है। वो समझ नहीं पाते हैं कि जब 2014 में इस देश को हमने सरकार हैंडओवर करी थी, मतलब जब हम सरकार से हटे थे और ये आए थे, हमने 2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनको दी थी, 2.1 ट्रिलियन की। ये 11 साल में दुगनी तो कर ना पाए इनके मोदी जी। और उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि साहब ये 1 ट्रिलियन चिल्लाया करते हैं, कोई रोड मैप इनके पास है नहीं। किसानों की बदतर स्थिति यहां पर है। यूरिया, मतलब आप उनको खाद तक तो दे नहीं पा रहे। 2 सीजन हो गया, पिछला अक्टूबर याद करिए और ये याद करिए। सर, विकसित भारत हो रहा है। विकसित भारत बड़ा खाद की कालाबाजारी करके, खाद की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खाद की कालाबाजारी करके विकसित भारत हो रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है।
और ये दूसरा सीजन हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा चोरी करके, बेईमानी करके। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल पता है आपको ना। मैं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य और वन विभाग, बेसिक शिक्षा, ये सारे वो विभाग हैं जहां पर मंत्रियों और अफसरों में रस्साकसी हो रही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कौन आप करेगा। विकसित भारत के विरोधी हैं। नहीं, मैं इन पूर्वाग्रही लोगों का विरोधी हूं जो अपने गिरफ्तार में झांक नहीं पा रहे हैं और ओन नहीं कर पा रहे अपनी सरकार को, और ये निहायत झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनको काम कोई नहीं करना है। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, आपका स्वागत और धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। कितना ले लिए भैया कि मुख्यमंत्री को इल्जाम लगाना पड़ा? देखिए, जो आज बात कल जो अलीगढ़ में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी ने जो बात कहा, उनके बात में सच्चाई है। हालांकि वो आधा बात कहे, मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि जो एक बात उन्होंने कही कि मुगलों ने लूटा, वो सच कह रहे थे। और बस वो ये नहीं बता पाए कि जब मुगल लूट रहे थे तो मुगलों के लूटने, मुगलों का एक कोई भी जब व्यवस्था राज्य लूटा जाता है तो आप तो साहब जानते होंगे, दो तरह से लूटा जाता है। सैन्य शक्ति से लूटा जाता है और वित्त शक्ति से लूटा जाता है। जब अकबर लूट रहा था इस पूरे देश को, तो अकबर के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे। और मानसिंह, अगर ये देखा जाए कि मानसिंह किसके दोस्त है, मानसिंह किसके जाति बिरादरी के हैं, तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का उनसे जरूर रिश्ता होगा। और जब औरंगजेब लूट रहा था तो उसके सेनापति जयसिंह थे, तो जयसिंह लूट रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं बता पाए कि उन मुगलों के साथ लूटने वाले में उनके स्वजाति लोग भी थे। और जब 1857 की जब क्रांति मंगल पांडे ने शुरू किया तो इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, मुसलमान कोई उनका साथ नहीं दिया। उनका साथ देने वाले सिंधिया फैमिली के लोग थे। आप भी जान रहे हैं, जब रानीबाई लक्ष्मी ने जब उनसे लड़ना शुरू किया उस समय तो उनका अगर किसी ने विरोध किया तो बहादुर शाह जफर ने विरोध किया, जिनको अंग्रेजों ने उनको और उनके पत्नी जीनत को रंगून भेज दिया। ये कौन नहीं जानता। इसी लखनऊ में जब मुगल आए तो मुगलों को नहीं स्वीकार कर हजरत बेगम महल ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा। और आप जानते हैं, जब उनको वहां भेज दिया गया बहादुर शाह जफर का और उनके लड़कों का सर काट के उनके सामने का दिखाया गया और कहा गया कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, और ये जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। आप मुगल प्रेमी लग रहे हैं काफी। मैं उसी पे रहा। आप काफी मुगल प्रेमी लग रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात तो सुनिए। हम मुगल प्रेमी तो नहीं है, लेकिन इंसान प्रेमी हम लोग जरूर हैं, समाजवादी लोग। जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका खून बहा है, लेकिन एक लोग जिन लोगों का खून नहीं बहा है वो आरएसएस के लोग थे। जब गांधी असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन चलाए तो एमएस गोलवरकर से लेकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा कहा कि नहीं, हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक और सामाजिक हमारी लड़ाई है, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। अरे साहब, मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को यह बताना चाहिए था कि जय सिंह, मान सिंह जब मुगल लूट रहे थे तो हमारे भी नाते रिश्तेदार उस लूट में शामिल थे। और सुनिए, पीएम केयर फंड किसने लूटा, लेटरल एंट्री से दलितों, पिछड़ों का हक किसने लूटा, ये उनको बताना चाहिए। अरे 69,000 शिक्षकों को भर्ती दी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भर्ती तो दी, कितने भर्ती किया योगी? 22,000 दलित पिछड़ों का हक ले लिया साहब। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने कहा। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सर अब शांत हो जाए, दूसरे राउंड में बोल लीजिएगा, कंटेंट फिर सहेज लीजिए। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ। कंटेंट ही नहीं पूरा होने दिया आपने सर। 4.5 मिनट बोले हो आप। ठीक है, और बोलना हो तो मैं बाकियों को समय काट के दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनिला जी, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला जी, इस तरह के राजनीतिक आरोपों के पीछे कोई तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा उत्तर प्रदेश और देश लूट लिया? और लूट लिया तो आपने सजा क्यों नहीं दी? मेरी सभी को राम राम। और सजा तो जनता ने दे रखी है ना लोगों को, लगातार बाहर खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए हैं। जैसे जो बिल्कुल नालायक स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये क्लास के बाहर खड़े हुए हैं, तो सत्ता के बाहर खड़े हुए हैं दोनों। हम क्या सजा देंगे? जनता ने सजा इनको दी हुई है। देखिए, ऊंची ऊंची आवाज में कुछ भी बोलने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता। प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी, छोटे भाई हैं मेरे, इन्होंने कहा अजय बिष्ट। एक साधु को, एक योगी को इन्होंने कहा अजय बिष्ट। साहब, मैं आपके नेता को उस नाम से बुलाऊं जिससे उनको बहुत चिढ़ मचती है? बोलूं उस नाम को? कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा ना। तो जरा शिष्टाचार, संयमित भाषा का इस्तेमाल, प्रयोग करिए। जब आप नहीं चाहते कि मैं आपके नेता को उस नाम से का प्रयोग करूं
तो आप मेरे नेता को भी, जो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी शिष्टाचार से उनको, आपको जो कहना है आप कहिए। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप आरोप लगाइए, मुझे कोई उससे अब परेशानी मुद्दे पर आइए कि इस तो मैं तरह के आपकी बात आरोप पे लगाने आती के हूँ। पीछे आपके पास प्रमाण हैं, और अगर प्रमाण हैं तो इनके खिलाफ क्या मैं कार्रवाई उसी होगी? पे आ रही थी, मैं उसी पे आ रही थी। साहब क्यों नहीं कहें? अगर मैं देश की बात करती हूँ, अपने राष्ट्र की बात करती हूँ, हमारे देश को जो 2 टुकड़ों में बंटवाने वाली पार्टी है, लोगों को बहुत आशा थी, बहुत अरमान थे कि हमारा देश जो है, ठीक है, जब मुगल आए हैं उससे पहले सोन चिरैया थी। वर्ल्ड की 35% इकोनॉमी जो है वो मेरे भारत की थी, जिसको ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, जिसने इसको इंडिया नाम दे दिया फाइनली, हाँ, उन लोगों ने इसका बंटा धार कर दिया। क्या ये गलत है? अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, जीप स्कैंडल, मुद्रा स्कैंडल, नागरवाला स्कैंडल, बोफोर्स स्कैंडल, हरियाणा माइनिंग स्कैंडल, यूरिया स्कैंडल, तेल की स्टैंप स्कैंडल, कॉमनवेल्थ स्कैंडल, 2G स्कैंडल, कोल स्कैम स्कैंडल, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल, नेशनल हेराल्ड स्कैंडल, कितने स्कैंडल्स गिनाऊं? और अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश में डॉन और माफियाओं के द्वारा ये सरकार चलाते थे उत्तर प्रदेश में, हाँ, इनका मुकदमा नहीं चला क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के ऊपर इनका मुकदमा नहीं चला क्या? गन्ना भुगतान में इन्होंने घोटाला नहीं किया क्या? हाँ, खनन घोटाला नहीं किया क्या? अनेकों अनेक योजनाओं में घोटाले नहीं किए क्या? तो जब ये इतने घोटाले करेंगे, हाँ, इनके नेता राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि 1 रुपया दो तो 15 पैसे पहुंच पाते हैं बेनिफिशियरी के पास, तो वो लोग जो खुद एडमिट करते हैं, तो देश को लूटा कि नहीं लूटा? अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दुनिया भर की बात कर रहे थे, 2.14 ट्रिलियन की इकोनॉमी बता रहे थे 2014 में। पहली बात तो 2.04 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है, हम फ्रेजाइल 5 में थे 2014 में। 2024 में आज जब हम आकर खड़े हुए, अब तो 2025 चल रहा है, तो हम जो है ब्राइट स्पॉट ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड में जाने लग गए। हम 5th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन गए वर्ल्ड की। जीडीपी में हमारी 3rd तो क्या पोजीशन है विपक्ष यूएसए की और चाइना तुलना के बाद। मुगलों से और अंग्रेजों से करना ठीक है? भाई, अगर ये बात हो कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, मुगल भी बाहर नहीं गए थे, लूटा खसोटा यही किसके लिए? अपने लिए। इन राजनीतिक दलों ने भी यही किया, लूटा पर खसोटा। अंग्रेज तो लूट कर ले बाहर गए, नहीं जा, वहां और मुगल तो अपने नहीं ले लिए। जा पाए। अंग्रेज तो लूट कर इंग्लैंड जी? ले गया ना। क्या कह रहे हैं ब्रिजेश जी? मुगल तो लूट के नहीं बाहर ले जा पाया, यही रह गया उसका। ये लोग नहीं, तो ये लोग भी कौन और सा अंग्रेज बहुत तो ज्यादा लूट कर बात- इंग्लैंड सब ले गया यही। सब। अरे मैं यही तो आपसे कह रही हूं, कंपैरिजन इसीलिए तो हुआ है। तो मतलब कि आपके भाई वो लिए लोग भी बाहर विपक्ष नहीं ले गए अपने मुगल ऊपर। और अंग्रेजों की तरह अत्याचारी है। है। ऑलराइट, शुक्रिया बिल्कुल मैडम, है। थैंक यू, हैं। धन्यवाद। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सिन्हा जी, स्वागत आपका। क्या इस देश में विपक्ष की तुलना मुगलों से, अंग्रेजों से करनी चाहिए? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक सामान्य जनता की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुगल बाहर से आए थे और देश को भरपूर लूटा, और लूटने ही आए थे। महमूद गजनवी 1001 सन में आया और लूटने ही आया था यहाँ, वो या भजन करने नहीं आया था। और अंग्रेज भी यहाँ लूटने नहीं आए थे, वो भी यहाँ भजन करने नहीं आए थे या भारत की प्रशंसा करने नहीं आए थे। अब मुख्यमंत्री का ये आरोप कि पार्टियों ने भी लूटा, तो मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अनुभव हुआ जब मालदीव में राजीव गांधी छुट्टी मना रहे थे, तो बियर की ठंडी क्रेट लाने के लिए जेट विमानों का उपयोग किया गया, जलपोतों का उपयोग किया गया। हमें लगा कि ये हमें लूटा जा रहा है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ब्रिजेश जी, ये गलत है। आप नहीं, अपनी बारी में अरे सुन लीजिए, तथ्यों के साथ जवाब सुन लीजिए, ये दीजिए। कोई पहला राउंड। छुपा फैक्ट थोड़ी है ये तो। दूसरा, इटावा में जब बॉलीवुड की हीरोइनों को बुला करके नाच कराया जा रहा था और उनके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा था, तब भी हमें लग रहा था कि हम लूट रहे हैं। और ये सरकार आई है 2014 में जब से, तो जो क्वालिटेटिव विकास हुआ है वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है।
तो ये अभी अनिल सिंह जी ने कहा कि जनता ने क्लास से बाहर खड़ा कर दिया है, और उसे अनुभव हुआ ना कि लूटा गया, तभी तो इन्हें क्लास से बाहर किया गया, नहीं तो कहाँ को बाहर करते भाई? आप रहते, अगर आप लूटने वाले नहीं थे तो आप रहते शासन में। तो ये कहना कि नहीं साहब लूटा नहीं गया है, तो जनता सब देखती है। अच्छा, सिर्फ इन्हीं लोगों ने लूटा और किसी ने नहीं? बीजेपी भी कई राउंड सरकार में रही, उसने कुछ नहीं किया। देखिए, उसने विकास पीएमएलए कोर्ट में 12 मंत्रियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। अब 12 के 12 मंत्री नॉन बीजेपी के हैं। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए, मैं यही शब्द कह रहा हूं। 12 मंत्रियों पर केस चल रहा है, और बहुत से नेता तो अब इस समय जमानत पे छूट कर घूम रहे हैं। अगर घोटाला नहीं किया है, नहीं लूटा है, तो भाई हमें तो नहीं जाना पड़ा। 76 साल का मैं आदमी हूं, बताइए, मुझे तो जमानत नहीं मिली कभी, और जमानत की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर लूटा होता मैं भी, तो मैं भी रहता ऐसे ही। तो ये जनता के सामने खुला पक्ष है, कोई छिपाने की बात नहीं है, और स्वीकार करना चाहिए कि जो गलतियां हुई अब ठीक तो से विकास आप भी ये मानते हैं कि ये विपक्ष वाले मुगल और अंग्रेज हैं? मैंने कहा कि मैं तो उनकी बात से मुख्यमंत्री के बिल्कुल सहमत हूं, पहले ही शब्द कहा था मैंने। अच्छा, एक दिन आप मुझसे कह रहे थे कि ये गोबर वाले विषय पे आसिम वकार को आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, तो उनको स्क्रीन पे लिया जाए। मैं चाहता हूं, क्योंकि एक आपका उनका मीम बड़ा वायरल हुआ था बयान, और बड़ी चर्चा में था पूरे दुनिया भर में। आप उस दिन मुझसे कह रहे थे आप जवाब देना चाहते हैं। मैं आपको सर 60 सेकंड का समय देता हूं, आप उनको जो जवाब देना चाहें स्क्रीन पे लिया जाए उन्हें। भाई, पाकिस्तान में सिंदूर में जब हुआ अभियान चला, तो वहाँ एक एटॉमिक स्टोर पर कहीं गलती से, या कहिए समझबूझ के या जानबूझ करके अटैक हुआ। किसने किया? और अरे भाई, सिंदूर में भारत पाकिस्तान से तो ये हो रहा था, देते चलिए। तो भारत पाकिस्तान से ये हो रहा था ना, तो वहाँ लीक हुआ। क्या लीक हुआ? एटॉमिक रेडिएशन लीक हुआ, और उसके लिए तमाम बालू आया इटली से, और कहां कहां से आया, सब लाया गया, वो उसको ढका गया, ढकने की कोशिश किया, उसमें गोबर भी मंगाया गया। अच्छा, और गोबर कहां से मंगाया गया? उन देशों से गोबर मंगाया गया, जैसे इंग्लैंड है, तो गोबर मंगा करके भी वहां सील किया गया। मैं कह रहा था, मतलब गोबर में रेडिएशन रोकने की ताकत है। अरे नहीं होता तो ये बताइए, गुरु पूर्णिमा को घर गोठा जाता है, आज भी गोबर से पाकिस्तान वाली बात बताओ, क्यों होता है? पाकिस्तान वाली बात नहीं, तो निश्चित है कि ये गोबर की क्या उपयोगिता है, ये मान नहीं रहते, तो मीम बना दिए। किसका गोबर था, भैंस का या गाय का? अरे जिसका भी गोबर था, वो भैंस और गाय की गोबर हो। और पाकिस्तान ने रेडिएशन रोकने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए आप अल जजीरा को पढ़िए। आप सर रुक जाएं। किसको? अल जजीरा में देखिए, उसकी रिपोर्ट में कह रहा हूं। आसिम वकार साहब, आपको 3 सालों 4 सालों से आप ये नैरेटिव जो फैला रहे थे, आज अशोक सिन्हा ने आपको तथ्यों के साथ जवाब दिया, गोबर के महत्व को समझा दिया आपको। नहीं सर, सीरियस डिबेट है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। अब आपने कही दिया तो एक जवाब देने के बाद फिर मुद्दे पे आ जाऊंगा। इन्हीं ने बताया इंग्लैंड से मंगाया गया और फला जगह से मंगाया गया गोबर, ये बताना नहीं चाह रहे हैं सर। इन्हीं ने भी अपना 2 किलो गोबर भेजा था, जो सिन्हा जी का गोबर भी गया था, प्लास्टिक के झोले में भर के भेजा था इन्हीं ने। हाँ, इनका भी गोबर बड़ा काम आता है, इनको भी आप रिसर्च का विषय बनाइए। हाँ, ये जमा करते हैं घर में अपने। दूसरी बात सर, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा थी जो बोले हैं वो। मसला ये है कि आज इतिहास का विषय नहीं है सर, आज मजाक का विषय है। और बहुत गौर से सुनिएगा सर। कहने लगे मुगल लुटेरे लूट के ले गए, तो मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रियों से, जितने हैं सबसे, कि मुगल अपना खजाना लूटकर भारत से कहाँ ले गए थे, किस मुल्क में ले गए थे। विधानसभा में उसकी जगहों की सूची जारी की जाए, जहाँ जहाँ छुपा के खजाना रखा गया है, हीरे जवाहरात, अशरफियाँ, गिन्नियाँ, सोने चांदी के बर्तन सब, तो मुगलों ने जो लूट की थी वो कहाँ रखा हुआ है। इस खजाने का खुलासा होना चाहिए जगह का। और अंग्रेज कहाँ ले गए थे हम लोग को पता है, लेकिन मसला सर बहुत बड़ा यह आ गया है
कि मुगलों के साथ जो उनके गिरोह में लुटेरे थे, डकैत जो भारत को लूट रहे थे, वो तो आज सब बीजेपी में है। भाई मुगलों अरे ने वो जो सब तो लूटा, मर गए उसका होंगे सर, हिस्सा मान सिंह सबका साहब तो को निधन मिला, हो गया, जय सिंह साहब को मिला। अब तो उनके परिवार जिंदा होंगे। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर। तो वो खजाना रखा हुआ है जयपुर में, और अंग्रेज जब आए, उन्होंने जब लूट शुरू की, तो अंग्रेजों का साथ दिया था भरतपुर स्टेट ने, कोटा स्टेट ने, टोंक स्टेट ने, सिरोही स्टेट ने, जोधपुर ने, और उदयपुर स्टेट ने, और जयपुर स्टेट ने। ये अंग्रेजों का साथ दिया था इन्हीं ने। तो जयपुर स्टेट जो है उसके पास डबल लूट का माल रखा है। मुगलों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है, और अंग्रेजों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है। तो ये बीजेपी में सर, वो तो सारा तो खजाना लूट का बीजेपी में, क्योंकि सारे लुटेरे तो वहीं पहुंच गए, साथी लुटेरों के। और एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपसे, बहुत अहम, अभी तक कोई बोला ही नहीं है सर। अंग्रेजों के साथ एक और लुटेरे की गैंग हुआ करता था, जो अंग्रेजों को मदद करता था लूट में। वो सिंधिया परिवार था सर। जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई को तो जब अंग्रेजों ने घेर लिया सब तरफ से, तो रानी लक्ष्मीबाई को घेरने में अंग्रेजों ने अंत किसकी मदद ली? सिंधिया परिवार की। और अपना बहुत सा खजाना सिंधिया परिवार के पर रखा दिया। और वो सिंधिया परिवार जो है वो आज बीजेपी में है सर। जब्त कीजिए पूरा खजाना मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, चलिए मुझे भी लेके चलिए, मैं भी देखूंगा, खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा कि ये देखिए भारत सरकार मतलब भारत माता के सपूत अंग्रेजों द्वारा की गई लूट को जब्त कर रहे हैं सिंधिया परिवार से। अरे आप हिंदू राजाओं पर आरोप लगा रहे हो, हिंदुओं की स्टेट पर कुमारी आरोप के लगा परिवार रहे से हो, जब्त कीजिए। बाकियों पर बोल ही नहीं रहे हो आप नाम लीजिए, अगर सही होगा तो हाँ करेंगे, नहीं सही होगा तो ना कर देंगे, खत्म हो गई बात। भाई, लेकिन मैंने जो बोला मुगल है, इतने पैसे लूट के कहां ले गया? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात, गजनवी पैसे ले गया, गौरी ले गया, चंगेज ले गया, ये मुझसे क्यों पूछ रहे सब तो हैं? लूट ले गए। वो मुगल नहीं थे सर। अरे कोई भी हो मुगल सर, नहीं थे, उनका लूट तो तो नाम ले ही नहीं गए। लिया मुख्यमंत्री जी ने। नहीं वो मुगल नहीं थे सर। और अकबर से मुख्यमंत्री लेके जी ने मुगलों पे आरोप लगाया है। अकबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सब पैसा बाहर भेज दिया, सिन्हा जी बता रहे हैं। सर बात तो समझिए मेरी। सिन्हा जी से पूछ लिए कहाँ ले गए थे, जगहों के नाम बता दें, बड़े हिस्टोरियन बन जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर, दुनिया में वायरल हो जाएंगे कि सिन्हा साहब हिस्टोरियन कहाँ है, कोहिनूर कहाँ है। सर दूसरी बात, एक अहम बात, कोहिनूर तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास है सर, इंग्लैंड में आजकल। सर दूसरी बात एक बताऊं आपसे, बड़ी अहम बात जी, अवैध घुसपैठियों की बात चल रही है, और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठियों हैं इनको सब दे दिया जाएगा, भारत के लोगों का, असली जो लोग हैं उनका सारा हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछता सर, जवाब ही देता सर। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर अवैध आप्रवासी लोग ना हों। अमेरिका में भी अवैध आप्रवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, यूरोप में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं सर। कर रहा हूं, बाकी दुनिया में तो नहीं मुद्दे उठते हैं सर। और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा आप्रवासी भारत से हैं, अवैध आप्रवासी, और कनाडा में भी हैं। सर मुगलों ने इस देश को लूटा, आप चुप हो सर। आपकी वजह से उनके अत्याचारों पे आप कुछ बोलते नहीं हो सर। देखिए ये कन्फर्म हो रहा है कि आप इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं सरकार का। मैंने बोल दिया है, अब हिम्मत है तो मैंने तो सर मैंने कहा है कि जगहों के नाम का खुलासा। तो आप मुगलों की लूट और अत्याचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैंने कितना बता हमारे दिया देश के लोगों पर मुगलों ने अत्याचार किया? सर मैंने बता दिया, सर मैंने बता दिया मुगलों का खजाना कहां रखा है और अंग्रेजों का लूट का खजाना कहां रखा है। अगर आप में हिम्मत है या बाकी लोगों में हिम्मत हो, मेरी बात को झुटला दीजिए, कहिए नहीं झूठ बोल रहे हो।
मैं बता दूं, या सिंधिया साहब से कहला दीजिए। नहीं मैं बता दूं, सिंधिया नहीं माधवराव सिंधिया साहब सुनिए, जो सोमनाथ मंदिर का गेट कहलवा दीजिए कि अफगानी उनके लूट खानदान, करके अफगानिस्तान उनके ले गए थे, रिलेशन, और उनके महाराजा रणजीत रिलेशन। सिंह ने अफगानों को जब पराजित किया तो 2 शर्तें रखी। एक तो लूटा हुआ सोना वापस करो, और दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाषा जो है वह उर्दू होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें उर्दू नहीं आती, तो रणजीत सिंह ने कहा कि हम टीचर भेजेंगे। ओके, और वो सोना लाए, वो सोना जब सोमनाथ मंदिर को वापस किया गया तो वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि मिलेच्छों ने छू ठीक, लिया, वो अपवित्र हुआ। धन्यवाद। तो वहाँ आज भी हरमंदिर साहब के धन्यवाद। गेट ओके, बोलिए। उसी सोने का गेट लगा हुआ है। बोलिए आसिम वकार साहब, 20 सेकंड सर। नहीं सर, बोल दिया मैंने, जो मुझे बोलना था बोल दिया है। अब इन लोगों से कह दीजिए कि मैंने खुलासा किया है कि खजाना लूट कर कहाँ रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए क्या उनके थैंक यू खानदान सर, के लोगों थैंक के यू, रिलेशन धन्यवाद। अंग्रेजों से नहीं थे। धन्यवाद। वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। दिया कुमारी जी से पूछिए हाँ। कि क्या मुगलों का और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से उनकी प्रॉपर्टियां उनको खजाना नहीं मिला। आप पूछिए उनसे जाकर। पूछता हूं सर, पूछता हूं। 1 सेकंड आप पूछना है, रुकिए। आप उनसे पूछते नहीं है। अरे सब सुन रहे हैं सर, पूछना क्या, सबके कान खुले हैं। आप जो बोल रहे हो बिंदास जा रहा है। सेकंड राउंड में सबसे जवाब तलब होगा। वीरेन जी, इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री ने क्यों लगाए? देखिए, ये एक सियासी आरोप है और ये वोट बैंक का एक अपना अपना सबका तरीका है साधने का। लेकिन इस देश में जिसको जब जब मौका मिला सबने लूटा है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। ये बात अलग है कि कुछ चीज़ें अतीत में दफन रह जाती हैं और इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ कर रखी गई हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि भारत जिसे सोने की चिड़िया लिखा, और उस सोने की चिड़िया को मुगलों ने, अंग्रेजों ने बारी बारी लूटा। वैसे कांग्रेस लूटी इसकी नहीं, ये बात देखिए थोड़ा से, चूंकि कांग्रेस तो राजनीतिक दल है यूपी का, और यूपी में समाजवादी पार्टी है। ये सब लूटेंगे तो यही तो रखेंगे। मुगल और अंग्रेज लूटे तो बाहर ले गए। लेकिन इतनी लुटाई के बाद भी भारत आज भी अखंड और अक्षुण्ण बना हुआ है। और जब कोई लुटेरा आपके घर में आकर 100-200 साल रह जाता है तो वो तमाम सारी चीज़ें फिर छोड़ भी जाता है। यहाँ स्थापत्य कला है, तमाम सारी जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो सब चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं। चाहे उसमें खान पान हो, परंपराएं हो, तमाम चीज़ें रह जाती। वही सब चीज़ें आज भी आपको देखने को मिलेंगी, अंग्रेजों की भी और मुगलों की भी। अब उनका तिरस्कार हो या उनका उपयोग हो, ये सरकारों पर निर्भर करता है जो अलग अलग समय पर रहती हैं। लेकिन ये सत्य है कि तैमूर जंग जैसे, लंग जैसे लुटेरे, औरंगजेब जैसे कत्ल करने वाले, बाबर जैसे आक्रांता, गजनवी गोरी जैसे लोग यहाँ पर आते रहे, लूटते रहे और जाते रहे। भारत को अंग्रेजों ने भी खूब लूटा, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, तमाम सारी चीज़ें लूट कर ले गए, इस देश को कंगाल करते रहे। लेकिन हर बार भारत नए रूप में खड़ा हुआ और आज़ादी के बाद भारत को नव युग जो शुरू हुआ उसमें तमाम सारे बांध बनाए गए, तमाम सारे उद्योग लगाए गए जो भारत की पहचान बने। तो तमाम झंझावतों और लूटपाट के बावजूद भी ये देश खड़ा हुआ और निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये जरूर है कि हमें अतीत पर पीछे मुड़कर इतिहास पर देखना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की थी उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। मुख्यमंत्री ने मुगलों और अंग्रेजों वाली बात जो कही उसमें तो सही था मामला, लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब राजनीतिक दलों पर आ जाता है। भारत 79 साल का हो गया है आज़ाद हुए, उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी रही और तमाम सहयोगी दलों की भी रही है, विपक्ष की भी। तो हमारे देश के नेता ब्रजेश जी लुटेरे नहीं थे, लेकिन ये जरूर है कि स्विस बैंक में रुपया कुछ लोग जमा किए और वो स्विस बैंक वाला रुपया आज तक वो जो काला धन था उसका पता नहीं चल पाया। ये आज़ादी के बाद कांड किया लोगों ने, इस कांड को उजागर होना चाहिए तो पता लगे कि किसका कितना धन वहाँ पर रखा है। वैसे
पहले असली लुटेरे रहे, बाद में सियासी लुटेरे आए, तभी तो स्विस बैंक में धन बढ़ा, नहीं तो कहाँ जाता इतना। तो ये बात बहुत साफ है कि भारत इतिहास में लूटा गया है, उसके संस्कारों को भी लूटा गया है, उसके तमाम सारे चीज़ों को लूटा गया है। लेकिन इससे ये कहीं नहीं साबित होता कि कोई राजनीतिक दल कोई उसमें शामिल। देखिए, जब नेता भाषण देते हैं ब्रजेश जी, तो कई बार जिस दल के लिए बोलते हैं उस दल में पहले लहे हुए नेता तमाम तो उनके मंचे पर रहते हैं। जो कोई कांग्रेस से आया है, कोई भाजपा से आया है, कोई बसपा से आया है, तमाम लोग आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज भारत समृद्धि की ओर है। सियासत में सरकार बनाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब बयानबाजियां होती हैं। भाजपा अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है और उसने हिंदुत्व का जो अभियान चलाया उसकी वजह से उसको वोट भी मिलता है, उसकी विजय हो रही है जी। और वो अपने एजेंडे पर कायम है। और उसने कांग्रेस को देखिए पिछले 11 सालों से पनपने नहीं दिया है। तो यही सब कारण है, समय समय पर मुद्दे गरमाते रहते हैं। लेकिन इस देश में, इस दुनिया में जितने दानवीर हुए हैं उनके लिए कहा गया है कि चेहरे के पीछे चेहरा है, अमीरों के घर पर ही पहरा है और दान देकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं जी। यहाँ हर एक दानवीर लुटेरा है। तो ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज के दौर में लूटपाट करने का हक किसको किसको है, ये आप 4 लाइनें सुनिएगा कि तुमहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा और सबसे ज़्यादा वही लूटी जकरे तन पर खादी बा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बीरेन जी, बहुत शुक्रिया। आपने 3 लाइनों में ही सब कुछ बात कह दी, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी पर ही मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है। तो बताइए कि इस तरह के इल्जाम के पीछे मुख्यमंत्री का राजनीतिक तात्पर्य क्या है? मैंने आपसे बताया ना कि ये लोग ओन नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप चाहे सिन्हा साहब की बात सुनिए, चाहे अनिला बहन की बात सुनिए, ये लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। 8 साल से सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। अनिला जी ने बहुत अहंकार में आकर कहा कि वो नालायक बच्चे की तरह बाहर बैठा दिया। मान लिया भाई, बाहर बैठा दिया गया, आपको अंदर बैठी है ना। आपने 8 साल का हिसाब दीजिए कि आपके अपने विधायक, आपने अपने मंत्री, आपके अपने कार्यकर्ता इस बात को चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे हैं कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार रस्सा कसी क्यों हो रही मंत्रियों और उसके बीच में। मैं 1-2 और गलत तथ्य पेश किए गए, उस पर भी ध्यान ले जाना चाहूँगा। ये राजीव गांधी वाला जी, 1987 में जो जिसकी चर्चा और ये मालदीव में कू होने वाला था, मतलब विद्रोह होने वाला था, उसको राजीव गांधी ने विफल बनाया था। ये उसको छुट्टियों पर लेकर चले गए। तो थोड़ा कंफ्यूज है सिन्हा साहब, उसको ठीक कर ले तो बेहतर होगा। दूसरी बात जो बहन अनिला कह रही थी, मुगल काल की बात कर रही थी। 1/4 की जीडीपी हमारी 17वीं शताब्दी के आसपास थी। मैन्युफैक्चरिंग हब थे हम। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज चल रही थी। ये एंगस मेडिसन है, हिस्टोरिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये उनकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ। लार्जेस्ट इकोनॉमी थी हमारी। हमने इनको 4 से 14 के बीच में हमने 3 गुना अपनी इकोनॉमी करी। 7 से मतलब लगभग 699 बिलियन के आसपास इकोनॉमी थी हमारी, जिसको हम 2.07 पर ले गए। मैं एग्जैक्ट कर लेता हूं, 2.1 कह दिया था तो अनिला बहन को काफी इतराज हो गया था। 2.07 कर लेता हूं। और इन्होंने 10 साल में यानी 4 से 24 के बीच में, फिर कंफ्यूज करेंगे कि साहब 4 ट्रिलियन से ऊपर 25 में गई। मैं 24 की बात कर रहा हूं, मैं 10-10 साल का आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 24 में 3.7 थी, यानी ये दोगुनी भी नहीं कर पाए इकोनॉमी 10 सालों में। ये जो बात करते हैं साहब, वो जापान को पीछे छोड़ दिया, चौथी इकोनॉमी हो गए, इनसे पर कैपिटा। पर इस पे जवाब क्यों नहीं देते कि आपकी तुलना मुगलों से और अंग्रेजों से की जा रही है? मैं उस पर जवाब दे तो रहा हूं कि भाई लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले तय होना चाहिए ये लाल किला बनाया किसने। ऐसा तो नहीं झूठ फैलाया गया कि मुगलों ने नहीं बनाया था, ये इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने बना दिया हो, और क्यों उस पर से भाषण दे रहे हैं। दूसरा, रही बात अंग्रेजों की, तो सावरकर की पेंशन पर भी तो बात उठनी चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की थी, तो अगर उस पर भी तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण, राष्ट्रवादी है, आपको पता नहीं है शायद। वो राष्ट्रवादी लोग जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको कुचलने की कोशिश करे थे, उन्हीं की बात तो आप कर रहे हैं।
उन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना। इसका उत्तर दिया जा सकता है, बस कि एक दिन अलग रख लीजिए इसी बात पर कि कौन अंग्रेजों के साथ था और कौन। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कौन अंग्रेज इनके पार्टी के अध्यक्ष 2009 तक रहे हैं। जी आपको मौका दूंगा अपनी बारी में कह लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अब जापान की बात कर लीजिए, 10 करोड़ की जनसंख्या है उसकी और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसकी, हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, आपसे पर कैपिटा इनकम 4 गुना है उसकी। तो देखिए कंफ्यूज जनता को मत करिए, जनता भुखमरी और बदहाली से तंग आ चुकी है, जनता बेरोजगारी से तंग आ चुकी है, बच्चे सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, माध्यमिक के टीचर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो सवाल इस बात का 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़कों से के खून से लखनऊ की धरती लाल है। आपसे जानना चाहता हूं कि मुगलों और अंग्रेजों से तुलना की जा रही है, सरकार को अपने काम भी तो बताने चाहिए। देखिए बिल्कुल बताना चाहिए, और मुगलों अंग्रेजों का दोनों मैंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको पूरी बात कहनी चाहिए कि अगर मुगल ने लूटा तो मुगल का साथ तो जय सिंह और मान सिंह दे रहे थे, कोई लोहार कुहार यादव कुर्मी कुशवाहा बिंद मलाह बिहार तो नहीं दे रहा था, कोई देश का मुसलमान भी नहीं दे रहा था। बहादुर शाह जफर तो रंगून चले गए थे और उनके बेटों की गर्दन काट के उनके सामने रखी गई और कहा गया कि झुक जाओ, तो भी उन्होंने, जब अंग्रेजों ने कहा कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, और आए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन माफीनामा किसने लिखा? आरएसएस ने लिखा। तो मुगलों के साथ मानसिंह जयसिंह थे और अंग्रेजों के साथ जो है ये आरएसएस था। सावरकर का माफीनामा था कि साहब हमारी तो धार्मिक और सांस्कृतिक लड़ाई है। एक व्यक्ति को पकड़ के आप पूरी संस्था कर लिया, कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अपनी बारी का इंतजार करें। आज इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल है और जिसके अध्यक्ष को देश के किसी न्यायालय ने दोषी पाया है रक्षा सौदा में, तो भारतीय जनता पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण कौन नहीं जानता? 2012 में सीबीआई कोर्ट का इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है, आराम से कह सकते हैं आप, हमारे आराम से कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पूरी बात बतानी चाहिए कि अंग्रेजों और मुगलों ने लूटा और लूटने वाले में हम सहधर्मी थे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मुख्यमंत्री जी के कुछ लोग, उनके हो सकता है उनके नात रिश्तेदार हो। ये ऐतिहासिक सच्चाई है या फिर राजनीतिक आरोप? पिछड़े के तो नहीं है, ये राजनीतिक आरोप है या ऐतिहासिक सच्चाई है? ये जो मैं बात कर रहा हूं साहब वो ऐतिहासिक सच्चाई है। आप हमें बताइए कि जय सिंह मान सिंह कौन थे, सावरकर कौन थे? अनिला सिंह जवाब देंगे सर। थैंक यू सर। आज उत्तर प्रदेश के लोगों पर 37,500 का प्रति व्यक्ति पर कर्जा है। आज देश पर जो 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 210 लाख करोड़ रुपए हो गया विगत 10 सालों में। तो ये सब कर्ज किसने बढ़ाया? स्विस बैंक में 60% काला धन बढ़ गया। तो ये कौन लूट रहा है? ये भी मुख्यमंत्री जी को अनिला जी बताएंगी, अब आपका जवाब देंगी। बताइए भाई अनिला जी, ये तो बड़े सीरियस एलिगेशंस आपकी पार्टी पे लगा रहे हैं। चाहूंगी मनोज काका जी काफी उत्तेजित होकर बहुत कुछ बोल रहे थे, मेरे राजनीतिक दल के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा। भूल गए होंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मुकदमा जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं उनके ऊपर चला था, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाया। इस देश के किसी न्यायालय ने श्रद्धेय नेताजी को कंप्लीट कर लेंगे। मनोज जी अब आप मेरा समय, आप शांत हो जाए, मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात कहिए कि बंगारू लक्ष्मण को क्या न्यायालय ने दोषी नहीं माना, ये हमें बताइए ना। बोलने दें, आप डिबेट को डिस्टर्ब ना करें, आप शांत हो जाएं, सर्वोच्च आप शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं, आप कृपया शांत हो जाएं। ओके बोलिए मैडम, बोलिए। नहीं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। सरयू नदी को लाल कर दो, दुनिया भर के दंगे करवा दो, हिंदू हैं तो जेल में डाल दो। अगर मैंने पिटारा खोलने बैठ गई ना मनोज काका जी, आवाज मेरी भी बहुत बुलंद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे आवाज से मत डराइएगा, बोलने दें, ठीक है, जरा बात कर लेने दीजिए मुझको। दूसरी बात यह है कि मुझे ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगती है ब्रिजेश जी, आसिम वकार साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने धर्म के प्रति जो इनकी वफाई है गजब। मतलब चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो, गौरी हो, स्लेव डायनेस्टी हो, सल्तनत हो, मुगल हो या आज की तारीख हो, सही हो चाहे गलत हो, जम के खड़े होते हैं। और मैं वाकई में प्रशंसा करती हूं, अगर हिंदू भी ये समझ जाए तो आज भारत जो है ना वो अखंड भारत होता। दूसरी बात यह है, इन्होंने पूछा कि अरे कहां ले गए लाल किले पे खड़े होकर हर वर्ष जो है क्यों भाषण देते हैं मोदी साहब या कोई भी प्रधानमंत्री, ये वो दुनिया भर की बातें ये लोग करते हैं। क्या ये झूठ है कि महमूद गजनवी ने 17 बार हमारे ऊपर आक्रमण किया, हर बार लूट पाट करके मंदिर ले गए? गजनवी से लेकर
अगर 1857 तक मैं कहती हूं कि मुगल जो साम्राज्य बना रहा, तब तक हर बार हमारे मंदिर क्यों लूटे गए भाई? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों खत्म कर दिए गए? साजिश थी कि नहीं थी? जब टैक्स लगाया कि नहीं? जजिया टैक्स लगाया कि नहीं लगाया? जब मौका दुनिया तो भर का बोलना चाहिए था। लूटपाट, बीच में दुनिया नहीं, भर का बीच जो में। लूटपाट किया मुगलों ने किया यहां से, और हर तो वर्ष ये मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक आरोप लगाए हैं या कोई ऐतिहासिक सच्चाई है इसमें? नहीं, पूरी जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उन्होंने हमें लूटा खसोटा। हर वर्ष जो है मक्का मदीना खलीफा सबके पास से यहां से पैसा धन दौलत जाती थी। क्यों वे जाती थी? हमारे मंदिर लूटोगे, वहां पे पहुंचाओगे और फिर कहेंगे भाई आपने कैसे कह दिया, वो लुटेरे थे, अरे मुगल कहां लेकर गए थे, जरा बताइए। अरे इन लोगों की हैसियत है कि सावरकर साहब के बारे में बात कर लें। अरे पेंशन लेते थे के बारे में बात कर लें। सुनना मैं सिद्ध कर दूंगी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है एक कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सिन्हा जी, अब आप बीच में कई बार आज इंटरप्ट किए, अब बोलिए क्या प्रॉब्लम है? किससे समस्या है आपको? प्रॉब्लम और समस्या नहीं है, मैं बस इतना कहूंगा कि चक्षु पटल जिनके धुंधले हों, सूरज उन्हें कहाँ दिखता है। मगर हम कह रहे हैं उठो मित्र, आप खोलो, देखो सूरज उग आया है। आपको सच्चाई नहीं समझ में आती कि क्या बोल रहे हैं। मुगल लूट के नहीं ले गए, इसका पक्ष ले रहे हैं। आप बताइए, जयप्रकाश नारायण और अन्ना आंदोलन के में खड़े होकर के कस्में खाने वाले लोग, आज जब संसद में बिल पास हुआ है कि मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो दोषी करार हुए होते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसी आंदोलन में खड़े वो लोग कह रहे थे कि मैं पहले ही इस्तीफा दे दूंगा। आज विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, बिल का विरोध किया उन्होंने। तो ये दो तरफा, यानी कि मुंह से कुछ और बोलना, आंदोलन में कुछ और बोलना, करना कुछ और, यह एक समाज देख रहा है। एक देखिए, पूरे डिबेट में एक विमर्श क्या आया, आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, सावरकर ने पेंशन ली। मैंने कहा इस पर एक अलग विषय रख लीजिए, एक दिन अलग इसी पे बहस करिए, सब तथ्यों के अनुसार सारा उत्तर दिया जाएगा। ये लोग चमकाइयां धमकाइयां और फिर निकल के भाग जाइए। एक एक बात का उत्तर मुझसे लीजिए, मगर इसी पर बहस अभी दीजिए, अभी दीजिए। एक सवाल मेरा है, जब सावरकर तेल पेर रहे थे, एक सेकंड शांत हो जाएं, पैसा लिया, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। तेल पेर रहे थे, तो ये बताइए कि इनके पार्टी के लोग मसनद पर गद्दे पर बिछा करके चाय की चुस्कियां पी रहे थे और किताब और कलम दिया जाता था, ये लोग किताब लिख रहे थे। उस समय वो तेल पेर रहे थे। एक दिन भी, अरे 60 रुपया लिए कि नहीं लिए पेंशन? पेंशन लिए कि नहीं लिए? एक भी कांग्रेसी नेता सावरकर ने पेंशन लिया कि नहीं लिया? काला पानी जेल में कह रहे पेंशन लिया, पेंशन लिया कि नहीं लिया? अरे पेंशन लिया कि नहीं लिया? इसी पर आप बहस रखिए, मैं बता दूंगा पेंशन किसने लिया। अरे और कौन सावरकर ने लिया कि नहीं लिया? अध्यक्ष 10 बार अंग्रेज रहे हैं। सावरकर ने पेंशन लिया कि नहीं लिया? जिनका मूल पेंशन लिया कि नहीं लिया? पेंशन लिया कि नहीं लिया? आप इस पर सावरकर ने पेंशन लिया कि नहीं लिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नर को पत्र लिखा या नहीं लिखा? आसिम वकार को कुछ अलग दिन का बहस है, आप अलग बहस कर रहे हैं, सारी बातों का जवाब दूंगा। मनीष जी धन्यवाद, आपकी बोलती बात आपका भी धन्यवाद सर। ओके, आसिम वकार जी, मैं आपसे जानना ना प्लीज, आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद है। वकार जी, 10 सेकंड हमें अनिला जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही और ये कहा कि आपका धर्म प्रेम कितना जबरदस्त है, वो तो आपको सैल्यूट भी करने को तैयार है। सब करने को तैयार हैं लेकिन सच्चाई बोलने पे तैयार नहीं है सर। क्या बोलूं सच्चाई? मसला ये है कि इतनी देर से इतनी तेज बोलकर बात हो गई, लेकिन अभी तक के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान पर और दिया कुमारी के खानदान पर एक लाइन, एक अल्फाज नहीं निकला। ये बात इन लोग की दर्शाती है कि ये देश प्रेमी नहीं है। अगर ये देश प्रेमी होते तो हम लोग की मिलाते ये। दूसरी बात, जितना रुपया इधर 10 साल में हमारे देश के गुजराती लेके भाग गए, उतना तो कहीं कोई लेके नहीं भागा सर। मैं समझता हूं कोहिनूर 10 आ जाएंगे, जितना रुपया गुजराती लेकर भाग गए देश से, 10 कोहिनूर आ जाएंगे सर। और जितनी जमीन और जितने आसाइश देश के, जितने संसाधन अडानी, अंबानी और गुजरातियों को दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश अभी अनिला सिंह ने
ये गरीबों गजनवी की से लेकर जमीनों की बहादुर लूट शाह है, जफर उनके तक पैसों गिना की दिया लूट कि है। कितना लूट का माल ले जाया गया। अरे बहादुर आपने शाह- सुना नहीं सर? रुक जाओ सर, आप तो भी, जफर इस आप तो देश बीच के में बोल- नायक थे साहब। आपका नाम आसिम अनिला वकार नहीं सिंह है को ना? कहिए कि कम से कम आपका इतना नाम इतिहास आसिम तो वकार है क्या? वो अपनी बहादुर उनको शाह अपना पक्ष रख ये लेंगे वो। शहीद थे इस देश के लिए, आसिम जान वकार देने वाले का नाम अपना है। आसिम वकार को अपना पक्ष रखना आता है, आप बैकअप ना दें। वकार साहब बोलिए आप। सर देश की विडंबना ये है, अफसोस ये है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिनके पास ताकत है, जिनको देश सुनता है, जब वो देश के साथ हक तलफी करने लगे तो समझ लिए कि हम लोग के दिन बुरे आ गए। भारत में एक शहीद आजम गुजरे हैं भगत सिंह, और भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी थी उसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह की गवाही पे वो गिरफ्तार हुए, उन पर केस चला, और आधे से ज्यादा लुटियंस शोभा सिंह और उसके खानदान के पास था। आज भी उनके लोग जिंदा हैं। आजादी से पहले भी शोभा सिंह मजे में थे और आजादी के बाद भी शोभा सिंह, यानी खुशवंत सिंह के वालिद की बात कर रहा हूं, आपकी बिरादरी के थे, कि आजादी से पहले भी शोभा सिंह जो थे वो मस्त थे, अरबों रुपए के आदमी थे, और आजादी के बाद जब अरे अंग्रेज चले मुगल गए, कहाँ ले गए, ये जब हम इसका हिसाब दो शहीद सर। भगत सिंह को शहीद आजम हिंदू कहते कहाँ हैं, का हिसाब लोगे सर? मुगलों का हिसाब वो दो। सर अब वो तो सर मैं बता तो रहा हूँ आपसे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है और दिया कुमारी जी के पास सारा पैसा रखा है, लेकिन इन लोग की हिम्मत नहीं है ले पाएंगे, ये डरते हैं उनसे। क्यों सिन्हा जी, ये सिंधिया से लिया जाए, जयपुर स्टेट से लिया जाए? दिया कुमारी का तो पैसा लूट लाए, कौन लूट लेके आके दिल्ली में ले आया ये तो मालूम है। सिन्हा भूतपूर्व साहब, प्रधानमंत्री, सब सुनिए कुछ जरा बात सुन पढ़ते लीजिए, हैं, बात सुन आपको लीजिए। ADR की आप अभी हमारी रिपोर्ट बात पढ़नी पूरी नहीं हुई, चाहिए। बात हमारी देश पूरी में नहीं हुई। सबसे ज्यादा आप जब जन्म नहीं लिए तब मैं समाजवादी था, मैं बता रहा हूँ आपको। आप समाजवादी थे? चंदा मैं- बीजेपी अरे को ही सुनो क्यों सुनो मिला? सुनो, काशी हिंदू ये समाजवादी विश्वविद्यालय थे। में पढ़ते समय मैं भी प्रोफेसर आनंद कुमार का मैं सहपाठी हूँ। आज बीजेपी जो के आपके पास साथ 7300 पढ़ते करोड़ हैं। रुपए आप हैं। समाजवादी थे? लगभग 8,000 करोड़ रुपए हैं, वो कहाँ से आए? इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं 71 की बात कर रहा हूँ, बीजेपी 70 के की बात पास कर रहा हूँ। 8,000 तो आप करोड़ RSS में रुपए कब आए हैं। थे? की बात कर रहा हूँ। RSS में की कब आए? रिपोर्ट है। RSS में ADR की रिपोर्ट है कि 1960 से इलेक्टोरल 65 बॉन्ड साल से धन्यवाद, सबसे बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा देश में बहुत चंदा शुक्रिया। लूटने वाली डिबेट ओवर, बीजेपी धन्यवाद, है। बहुत कहाँ से शुक्रिया। आए? कहाँ से आए? बहनों भाइयों, आप आपको सबका भी बताना बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, धन्यवाद। लेकिन बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस फौरन उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी जो बताएंगी कि दूल्हे और दुल्हनों को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंड बाजे में भी हिंदू मुसलमान आ गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत ये खबर आपको दिखाएंगे।